नमस्कार मित्रों। अखिलेश यादव ने पीडीए बना के 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी सफलता अर्जित कर ली और उन्होंने 37 सीटें जीत ली। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सपा से काफ़ी पीछे रह गई और ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में ही बना था। योगी और मोदी जो दो बड़े ब्रांड वैल्यू के आधार स्तंभ हैं भाजपा के, योगी उसी उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन उसमें मुख्य वजह क्या थी? ये अखबार वाले, टीवी वाले और विश्लेषक बरगलाने का काम करते हैं। मुख्य वजह केवल एक थी, खटाखट 8,000 रुपये महीने देने की बात महिलाओं को। एक परिवार से एक महिला को 8,000 रुपये खटाखट प्रति माह देने की, और उसमें कई लोग बह गए और भूल गए। लेकिन अब वो उनके वायदे पर लोग दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे। काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत गई, जबकि यहाँ पे भी वो वायदा था। लेकिन यहाँ पिछले बार विधानसभा में कांग्रेस के वायदे धूल धूसरित हो गए थे, तो यहाँ के लोगों को कोई भरोसा कांग्रेस पर नहीं था। लेकिन वहाँ इंडिया अलायंस का गठबंधन रंग लाया। भाजपा, ये जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना और उसमें राहुल गांधी का दिया नारा काम कर गया। लोग बोलते हैं वो संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे। अरे आम आदमी क्या, पढ़े लिखे लोग भी संविधान के बारे में कितना समझते हैं। लेकिन मुख्य रूप से है कि आपने देखा कि जितनी भी जगह चुनाव हुए जिसने इस तरह की मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की, वो जीता। झारखंड में जहां बोल रहे थे सभी चुनाव विश्लेषक की भाजपा जीतेगी, हमने कहा था बहुत कठिन लड़ाई है। सही मायने में भाजपा को झारखंड में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वो योजना घोषित कर दी थी, महतारी योजना, सम्मान योजना, तो वो जीत गए वहां पे। केवल एक अपवाद है जम्मू कश्मीर, क्योंकि मुस्लिम लोग भाजपा को वोट नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते। वहाँ ये योजना कश्मीर में फेल हो गई, उन्होंने भाजपा को फिर भी वोट नहीं दिए। लेकिन बाकी जगह ये मुफ्त की रेवड़ियों वाला मामला चलता है। लेकिन अखिलेश ने श्रेय दिया पीडीए को, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अभी कौशाम्बी चायल विधानसभा की विधायक पूजा पाल, इन्होंने इस पीडीए की हवा निकाल दी। एक तो वो खटाखट 8,000 रुपये भी गए और पीडीए की हवा निकाल दी पूजा पाल ने। पूजा पाल के पति राजू पाल, जिनकी हत्या अतीक के गुर्गों ने जिस अंदाज में की थी, ऐसी तो फिल्मों में भी दिखा पाना बेहद कठिन होता है, इतना भयंकर दृश्य। और पूजा पाल की शादी को महीना भर भी नहीं हो पाया था, लेकिन वो वीरांगना महिला, उसको वीरांगना कहना चाहिए। वो अतीक जैसे खूंखार आतंकवादी कहीं नहीं उसके मुकाबले में लगते, इसके लिए कोई और शब्द होना चाहिए। अतीक अहमद क्या भला था कि मुलायम सिंह, जो स्वयं अपराधियों के सरगना नेता थे, क्योंकि सपा तो अपराधियों का समूह रहा है, वो अतीक अहमद के कुत्ते के पंजे को हाथ में लेके, उसकी टांग हाथ में पकड़ के गौरवान्वित होकर फोटो खिंचाते थे, और उस समय अतीक अहमद मूंछ पे ताव देता था। ये था जलवा अतीक अहमद का। उसी अतीक अहमद से पूजा पाल ने टक्कर ली, और अब जाके जब अतीक अहमद को योगी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया। लेकिन उसकी गाथाएं तो अब चल रही,
जो नहीं भी बोल पा रहे थे डर की वजह से, वो भी अब चौक चौराहे पे चर्चा करते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में अतीक अहमद को लोग जान गए, लेकिन उसके आतंक को पूरा नेस्ता नाबूद कर दिया। मुख्तार अंसारी दूसरा उसी तरह का एक आतंकी सरगना था, उसको भी नेस्ता नाबूद कर दिया। आजम खां, जो कि नेता का चोला पहन के किसी आतंकी से कम नहीं था, उसका नेस्ता नाबूद कर दिया। अब वो जिंदगी के दिन गिन रहे हैं जेल में। तो खैर, पीडीए को सफलता नहीं मिली थी, वो खटाखट 8,000 रुपये वाली योजना को सफलता मिली थी। 2027 में ऐसे परिणाम आएंगे कि अखिलेश यादव कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे बाइट देने के लिए। केवल एक ही तरीका होगा, या तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे या वोट चोरी हो गए का आरोप लगाएंगे, बस और कोई तरीका नहीं बचता। और उसी की कवायद शुरू है एसआईआर का विरोध और ये और वो वोट चोरी का, क्योंकि जो 9 विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ था उसमें 7 और 2 का स्कोर रहा है। लगभग यही स्थिति विधानसभा चुनाव में होगी। तो पूजा पाल ने साहस दिखाया है और समाजवादी पार्टी ने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। उन्होंने लिखित रूप से इस शिकायत की है कि उनकी हत्या समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के इशारे पर कराई जा सकती है। अगर उनकी हत्या हो जाती है तो अखिलेश यादव जिम्मेदार रहेंगे। और उन्होंने कहा पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है। पीडीए का मतलब है पी फॉर परिवार, डी फॉर दागी और ए फॉर अपराधी। और वैसे भी मायावती से इन्होंने गठबंधन किया था, उसका फायदा इन्हें मिला भी था, लेकिन मायावती का गेस्ट हाउस कांड दलित लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। इसलिए मायावती के साथ गठबंधन करने पर मायावती को ज़्यादा फायदा मिला था। मायावती के वोट अखिलेश को नहीं शिफ्ट हुए थे। लोकसभा की बात हम फिर कह रहे हैं कि लालच में लोग चले गए थे 8,000 के, न कि दलित उनकी तरफ चले गए। दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और अब तो स्थिति जो है पिछड़ों की यादवों तक में सेंध लगने लगी। तो खैर, ये विश्लेषण था उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के चुनाव के बारे में कि बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा परिणाम उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में आएगा। विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखिए।